आओ बच्चों जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। आओ जीना सीखें कहानी। द काइंड हार्टेड लिटिल माउस। नेक दिल छोटा सा चूहा। एक सरसब शादाब गांव में 3 बहन भाई साकब, फरहान और सबिहा अपने वालिदैन के साथ रहते थे। वो तीनों न सिर्फ समझदार और मेहनती थे, बल्कि दूसरे लोगों की मदद भी करते थे। वो हर वक्त एक साथ खेलते, काम करते और मिलजुल कर न सिर्फ अपने मसाइल का हल निकाल लेते, बल्कि मोहल्ले के बच्चों की भी मदद करते और उनके मसाइल के भी हल तलाश करते। उनका मानना था कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि उनके वालिदैन ने उन्हें ये खिदमत खल्क और नेकी का राज बताया था। एक दिन जब वो तीनों बहन भाई बाग में खेल रहे थे, तो वहाँ सबिया की नज़र एक झाड़ी पर पड़ी, जहाँ एक नन्हा सा चूहा बुरी तरह फंसा हुआ था। वो बेचैनी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बुरी तरह उलझा हुआ था और निकलने की कोशिश में वो थोड़ा सा जख्मी भी था। सबिहा ने निहायत अफसोस से कहा, बेचारा चूहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फरहान ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, लेकिन कहीं ये डर के मारे हमें काट ना ले। तो साकब ने तसल्ली दी। उसने कहा, मम्मा पापा हमेशा कहते हैं कि नेकी के छोटे छोटे एक्ट भी अपनी अहमियत रखते हैं और इंसानियत की दलील हैं। हम नरमी से मदद करेंगे तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फरहान ने निहायत तवज्जो और एहतियात से झाड़ी की कुछ टहनियाँ हटाईं और साकब ने बहुत एहतियात और नरमी से चूहे को आज़ाद करवाया। पहले तो वो बेचारा कांप रहा था, मगर जब उसने तीनों बहन भाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी, तो उसने अपनी नन्ही सी दुम हिलाई, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर वो भागता हुआ तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ दिन के बाद साकब अपनी पसंदीदा लकड़ी की पेंसिल ढूंढ रहा था, जो नाना जान ने उसे तोहफे में दी थी, लेकिन मायदा ने उसे गलती से दरख्त के खो में डाल दिया और अब खो छोटी होने की वजह से मायदा से पेंसिल निकल नहीं रही थी। अब मैं पेंसिल कैसे निकालूं? सबिया ने कहा। अब मैं पेंसिल कैसे निकालूं? मैंने तो इससे काम करना था। साकब परेशानी से इधर उधर देखने लगा, तो फरहान ने सोचते हुए कहा, किसी छड़ी वगैरह से निकाल लेते हैं। सबिया ने मशवरा दिया, चलो बाग में देखते हैं, शायद हमें वहाँ कोई छड़ी मिल जाए। जब वो तीनों बहन भाई बाग में पहुंचे, तो एक हैरान कुन मंजर उनका मुंतजिर था। वही छोटा सा प्यारा सा चूहा, जिसे उन्होंने झाड़ी से आज़ाद करवाया था, दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसके नन्हे पंजों में साकब की लकड़ी की पेंसिल थी। फरहान ने हैरानगी से कहा, ये क्या हो रहा है? चूहे ने जैसे ही उन्हें देखा, यूं लगता था जैसे मुस्कुराया। आहिस्ता से उसने पेंसिल जमीन पर रखी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो कि ये देखो, मैंने तुम्हारी पेंसिल निकाल दी है। इसके बाद वो थोड़ा आहिस्ता से आगे गया, मुड़ के उसने दोबारा बच्चों को देखा और यूं लगा जैसे वो कह रहा हो, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, और फिर वो तेजी से भागता हुआ दूर निकल गया। सबिया ने खुशी से कहा, ये तो किसी जादू की तरह लगता है। क्या ये हमारी नेकी का बदला था? साकिब ने पेंसिल उठाई और खुश होकर बोला। इन तीनों बहन भाइयों को एहसास हुआ कि उनके वालिदैन बिल्कुल ठीक कहते हैं, नेकी कितनी भी छोटी हो, उसका असर ज़रूर होता है। जो नेक दिल होते हैं, उनके नसीब में खुशी लिखी जाती है और नेकी करने वालों को रूहानी मुसरत हासिल होती है। साकब, फरहान और सबिया ने एक दूसरे की तरफ देखा
اور مسکرائے اور 5 ہائی 5 ہینڈ اوپر میں ہلائے اور ملائے اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے۔ پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے بھی کسی کی مدد کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے بھی کسی جانور کو کسی مشکل سے آزاد کروایا ہے، یا کسی آپ نے روتے ہوئے بچے کی مدد کی ہے؟ اگر آپ نے بھی کبھی کسی کی مدد کی ہے تو مجھ سے شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ یاد رکھیے، نیکی کا چھوٹا سا ایکٹ بھی بہت معنی رکھتا ہے، اور یہ دوسرے کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی سکون بھی دیتا ہے۔ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔